आप सभी कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को प्रोवाइड कराने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट कार्य 21 से लेकर 25 तक। आप सभी के यही बच्चे होंगे अभी आखिरी में सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो 21 से लेकर 25 तक एक ही वीडियो में बता देंगे आपको, ताकि आपको मदद हो सकेगी आपको 21 से लेकर 25 तक को कम्प्लीट करने में। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका भी इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, स्वपाठ्य पुस्तक ये संस्कृत का है एक। इसमें आपको बताना क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से वर्तमान, भूतकाल एवं भविष्य काल के 5 वाक्य चुनकर लिखना। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से पुरानी या जो भी नई आपको मिली उसमें से चुनकर ही लिखना है। देखिए, वर्तमान काल में आप लिखेंगे, वर्तमान काल को लट्लकार भी कहते हैं। तो पहला रामः पुस्तकम पठति, भूतकाल में रामः पुस्तकम अपठत, और उसी सेंटेंस को अगर हम भविष्य काल में लिखेंगे तो रामः पठाम स्मर्ष्यति, ठीक है। सेकेंड है रामः मोहनम पश्यति, सह जयपुरम अगच्छत, बालका स्नानम करिष्यति। इस प्रकार से आप लिख देंगे। वर्तमान में वृक्षात् पत्रम पतति, अहम जलम अपीवम, त्वं गृहं गमिष्यसि। फिर बालका कन्दुकेन कीर्ति, सीता पत्रम अलिखत, अहम पुस्तकम पठिष्यामि। फिर वने से निवसति, वयम असत्यम न अवदाम, गीता पत्रम लिखिष्यति। ओके। फिर है प्रोजेक्ट कार्य 22 संस्कृत कति कारणिकाम भवन्ति। संस्कृत में कितने कारक होते हैं उनके नाम लिखना है और चिन्ह भी बताना है। तो कारक देखिए, कर्ता, कर्म, ठीक है। कर्ता जो है विभक्ति प्रथम है, चिन्ह है ने, कर्म का देख लीजिए द्वितीय, और को, करण का देख लीजिए तृतीय, और से के द्वारा के साथ, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपदान पंचमी और से अलग होने पर, संबंध षष्ठी, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण सप्तमी है, मैं पर, और जो एक लास्ट है संबोधन, जो इसके लिए बोलते हैं हे, अरे, भो। चलिए, प्रोजेक्ट कार्य 23 देखते हैं। अपने माता पिता या बड़ी भाई बहन की सहायता से पिछले साल के बिजली बिलों को इकट्ठा करके माहवार बिलों का आंकड़े करना। तो देखिए, जनवरी का बिल है 75 यूनिट 89 रुपये, फरवरी का है 90 यूनिट 98 रुपये, मार्च का है 95 यूनिट 98 रुपये, अप्रैल का है 110 यूनिट 140 रुपये, मई का है 252 यूनिट 576 रुपये, और जून का है आपका 205 यूनिट और 423 रुपये, जुलाई 148 यूनिट 298 रुपये, अगस्त का 138 यूनिट 287 रुपये, सितंबर का 105 यूनिट 120 रुपये, अक्टूबर 88 यूनिट 98 रुपये, नवंबर 78 यूनिट 96 रुपये, दिसंबर 76 यूनिट 94 रुपये। तो इस प्रकार से आपको तालिका अपनी भर लेना है। फिर देखिए, प्रश्न पहला, किस माह में ऊर्जा बिल सबसे ज़्यादा व्यय भार वाले हैं तथा किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय भार वाले हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय वाले हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय भार वाले हैं। फिर देखिए, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो हमने पता लगाने की कोशिश की, जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका कारण, उन महीनों में तापमान अधिक होने के कारण कूलर, पंखा, फ्रिज आदि विद्युत उपकरणों का उपयोग किया गया था। फिर तीसरा देखिए, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो घरों में LED बल्ब का उपयोग करके, घर से बाहर जाते समय बल्ब चालू न रखें, लाल जलने वाले बल्ब का उपयोग न करें, दिन में बल्बों का उपयोग न करें, और अधिक वाट वाले बल्ब का उपयोग न करें। जहाँ आवश्यकता है वहीं बल्ब चालू रखें। फिर अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो अन्य स्रोतों के नाम देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं सूर्य, पवन, बायोमास और जियोथर्मल, प्राकृतिक गैस, कोयला, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पानी और भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। अगला है प्रश्न 5वां, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का उपयोग करेंगे या LED बल्ब का। तो ऊर्जा खपत कम करने के लिए सामान्य बल्ब का उपयोग नहीं करेंगे, हम LED बल्ब का उपयोग करेंगे, क्योंकि सामान्य बल्ब में विद्युत खपत अधिक होती है, लेकिन LED बल्ब में विद्युत खपत कम होती है। ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए एक पोस्टर तैयार करना है आपको। तो ऊर्जा बचत के उपाय देखिए, बिजली का उपयोग कम करें, ऊर्जा बचाने वाले बल्ब का प्रयोग करें, प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करें, घर को प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित बनाएं, जैसे कि खिड़कियां लगाकर, और 5वां LED बल्ब का प्रयोग करें, बिना वजह बिजली के उपकरण न जलाएं, सोलर पैनल लगवाएं। तो इस प्रकार से आप जो है पोस्टर भी तैयार करके अपने स्कूल में जमा कर सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसके। फिर अगला देखिए, बजट कार्य 24, ये आपको मैप दिया गया है, इसके आधार पर चलिए उत्तर देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है। गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, महानदी, सोन नदी और कोसी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। छोटा नागपुर का पठार किस देश का किस भाग में फैला है।
तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड पश्चिम बंगाल के भाग में फैला हुआ है। चौथा देखिए, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महानदी। फिर है अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी। सातवां, नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं? तो नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा तक फैली हैं। आठवां देखिए, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? तो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तक फैला है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान आदि। 10वां, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियां के नाम लिखिए। तो कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी, सागर माता, हिमालय आदि। भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाह को दर्शाना है। तो ये है आपके भारत का रेखा मानचित्र। इसको कौन कौन से दर्शाना है? गंगा नदी और कावेरी नदी। चलिए देखते हैं। तो गंगा नदी आप देख सकते हैं, ये है आपकी गंगा नदी, ये हिमालय से निकली यहाँ से, है ना। ये इस प्रकार से गंगा नदी ये है आपकी जाती हुई इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। फिर अगला देखिए, कौन सी नदी है? कावेरी नदी। सो कावेरी नदी को देख लेते हैं, इसकी प्रवाह क्षेत्र को। तो ये है कावेरी नदी यहाँ से निकलती हुई, ठीक है। ये है कावेरी नदी का पूरा उद्गम, ठीक है। कावेरी नदी यहाँ से आती हुई ये साइड मिल जाती है। अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य 25 खसरा के लाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो समझ के लिखना है तो हमारी अलग से प्रोजेक्ट कार्य 25 की वीडियो आप वो जाके देख सकते हैं। इसके उत्तर देख लेते हैं। कहाँ मोहन के खेत में दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? तो रघु राम बल्द रतन लाल की है। और रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो ये है निशान है वो। फिर खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? तो मध्य प्रदेश सरकार। और खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या है? तो कुआं, चारागाह, पेड़ इत्यादि, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।